हेलो दोस्तों, तो हम आपको आज बताने वाले हैं वेस्टर्न रेलवे का सेकंड कट ऑफ, यानी सेकंड कट ऑफ में कितना नंबर डिक्रीज होगा, कि सेकंड कट ऑफ आएगा कि नहीं आएगा, तो उसका हम एक चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम बताने वाले हैं। जैसे वेस्टर्न रेलवे का सेकंड कट ऑफ पक्का आएगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि टोटल पोस्ट था जो 10,734 था। बात समझिएगा, जैसे टोटल पोस्ट है इसका 10,734। तो फर्स्ट पैनल में आपको अभी तक 3803 रिजल्ट आया है। 3803 रिजल्ट, जो कि जनरल से 1755, ओबीसी से 745, एससी से 83, ईडब्ल्यूएस से 59, सीसीए से 897, पीडब्ल्यूएलडी से 38, पीडब्ल्यूवीआई से 84। तो बताने वाले हैं कि जैसे सीट कितना है। पहले आपको सीट समझना है। जनरल में 4287 सीट है, आया रिजल्ट 1755 का। ओबीसी में 2914 सीट है, आया 745 का। ईडब्ल्यूएस में 1074, एससी में 1647, एसटी में 812। तो इस प्रकार सीटों का पूरा आवंटन कर जोड़ा गया तो 10,734 सीट पड़ा, लेकिन रिजल्ट आपको दिया 3803। चलिए अगर पीडब्ल्यूडी का बात बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप, जैसे आपको पीडब्ल्यूडी में टोटल 160 पोस्ट था, 107 पोस्ट। तो अभी तक मात्र 38 कैंडिडेट को वेरिफिकेशन फाइनल किया, 38 कैंडिडेट को। तो आप 50 भी नंबर इसमें लाते हैं आप। अभी तो फर्स्ट कट ऑफ आपको था 53.91, जो कि रेलवे इसके सभी कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ा गलती किया। गलत क्या किया, जैसे बात समझिएगा कि जैसे ऑल कैटेगरी, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका एक मिनिमम कट ऑफ लगाया 53.91, जो कि रेलवे ऐसा बहुत बड़ा गलत हुआ। जैसे ऐसा कभी नहीं हुआ रेलवे में कि जैसे सब कैटेगरी का जोड़कर एक कट ऑफ लगाया गया। तो इसके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट को आरक्षण का व्यवस्था खत्म। जैसे आप ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, आपका सिंपल कट ऑफ 53.91। अगर मान लीजिए कैटेगरी का बात बोला तो मान लीजिए कि अगर 1 या 2 नंबर से भी कटता है तो आपको एससी कैंडिडेट को फायदा होगा। जनरल कैंडिडेट का यहाँ ज़्यादा फायदा हो गया, जैसे जनरल कैंडिडेट में लेकर मिल जाता है, और एससी एसटी का नंबर 1 से भी 2 नंबर कम है तो उसका रिजल्ट यहाँ नहीं हुआ। तो अब आगे बताते हैं। जैसे जनरल का फर्स्ट कट ऑफ था 67.214, ओबीसी का 64.3829, ईडब्ल्यूएस का 58.87, एससी का 56.36, एसटी का 55.06, और एक्समैन में जनरल का 40.98, ओबीसी का 30.72, ईडब्ल्यूएस तो कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं। एससी का 42.49 और एसटी का भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला। आप एक और क्वेश्चन, बात हो गया कि सीसीए का लगभग सिर्फ 1700 करीब है। तो सीसीए का जब पोस्ट खाली है तो पीडब्ल्यूडी में दे दिया जाए, और जब पीडब्ल्यूडी वीआई का सीट खाली है, एमआई होता है उसका सीट खाली है, तो सीधे एलडी का दे दिया जाए, तो पीडब्ल्यूडी का सीट जो है वैकेंट रह जाता है। जो रेलवे बार बार ये कोशिश करता है कि सीट वैकेंट हो, बार बार एक ही सीट पे बहाली होना, ये कहाँ का नियम है। अगर आपको मान लीजिए कि वीआई का कैंडिडेट कम मिला, एमआई का कैंडिडेट कम मिला, तो आप एलडी का कैंडिडेट का सीट दे दीजिए, वो भी तो फिजिकल हैंडीकैप में आता है। तो यहाँ पर ही रेलवे ऐसा ना कर सीट वैकेंट छोड़ देता है और अगले पोस्ट में फिर उतना ही पोस्ट, जिसके कारण पीडब्ल्यूडी छात्र बहुत सारे कट ऑफ के फाइट की वजह से वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार रेलवे ने एक नया नोटिस भी निकाला है। जैसे सेकेंड डिवी पीडब्ल्यूडी के लिए 28/4/2023 को रखा। सेकेंड डिवी आने वाला है, जैसा कि हम आपको बताएं कि सेकेंड डिवी पक्का देगा, नोटिफिकेशन में भेजा है कि सेकेंड डिवी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 28/4/2023 को सेकेंड पीडब्ल्यूडी कट ऑफ आएगा। और बाकी नॉर्मल छात्र को शायद 3, 2, 3, 4, 5 माने 4-5 डेट में आपको नॉर्मल कैंडिडेट का भी कट ऑफ कम कर देगा। मतलब कि अगर कम कट ऑफ का बात करें कितना नंबर कम करेगा, मान लीजिए कि जनरल का आपको 1 नंबर मात्र कम करेगा। जनरल का कट ऑफ 1 नंबर कम करेगा। जैसे मान लीजिए कि 67 था जनरल का, आपको 66 पर आपको सेकंड कट ऑफ। ओबीसी का
63, PWS का आपको 57 करीब, AC का 55। इस प्रकार का हर कैटेगरी में आपको 1 नंबर कम करेगा। अगर मे बी हम PWD के बारे में बताएं तो PWD के बारे में लगभग PWD का कटअप लगभग 2 नंबर से 3 नंबर तक आपको कम देखने को मिलेगा। बता देते हैं आपको कि कम, जैसे इसका कारण है कि बहुत से कम स्टूडेंट PWD में होते हैं, जैसे बहुत कम, ज़्यादा उतना नहीं होता, PWD में स्टूडेंट बहुत कम मिलता है। तो इस प्रकार PWD का कटअप 2 से 3 नंबर कमेगा आपको। तो ठीक है, अब मिलते हैं 28 को, आपका नोटिस आएगा। उसके बाद हम अगला वीडियो लेके आएंगे, क्या कम किया क्या नहीं कम किया, आप मिला लीजिएगा उसके बाद। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।